हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। क्योंकि लाजवाब इसलिए चल रही होगी क्योंकि बोर्ड पेपर बिल्कुल आपके नज़दीक आ गए हैं। उसी सिलसिले में आज हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं 2020 के बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, दूसरा टॉपिक इसमें आता है द्विनिषेचन किसे कहते हैं, और तीसरा टॉपिक आता है निषेचन के उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। एक क्वेश्चन एक में था, लेकिन मैंने इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि आसानी से समझा दे। ठीक है, 2020 के सेट में आपको मिलेगा। देखना है कि निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, और जब पुष्प में निषेचन हो जाता है उसके उपरांत पुष्प में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निषेचन किसे कहते हैं। मैंने निषेचन के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। वरना यहाँ पर आपको हम समझाते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक परस्पर मिलते हैं और मिलने के उपरांत युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक परस्पर मिलते हैं तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है। और ये कई बार बेटा ये यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक बेटा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कि ऑप्शन में पूछा गया था एक बार कि युग्मनज कब बनता है, जाइगोट कब बनते हैं, युग्मनज कब बनता है, तो बेटा निषेचन के उपरांत युग्मनज बनता है। ये ध्यान में रखना है कि जब निषेचन होता है, नर युग्मक मादा युग्मक परस्पर मिलते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब नर युग्मक क्या होते हैं, मादा युग्मक क्या होते हैं, इसकी मैंने क्लासेस ऑलरेडी इसी चैनल पर बना रखी है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। ठीक है, जब तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और निषेचन के उपरांत ही बेटा क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, यानी कि जाइगोट बनते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है कि द्विनिषेचन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग से भी आता है कि द्विनिषेचन को समझाइए, या फिर कभी कभी एक क्वेश्चन में ही आ जाता है द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए, तो समझते हैं द्विनिषेचन होता है कि निषेचन समझ में आ गया भाई। निषेचन का तो मतलब मैंने बता दिया, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब द्विनिषेचन की अगर हम बात करें तो जो आवृत बीजी मतलब जिनमें पुष्प होता है बेटा, उनको हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में निषेचन के समय, जब आवृत बीजी पौधों में क्या होता है बेटा, निषेचन होता है, उस समय पराग नली में उपस्थित, जहां से पराग कण आते हैं, जिस नली के द्वारा पराग कण आते हैं उसे हम पराग नली कहते हैं। पराग नली में उपस्थित दो नर युग्मक, यानी कि पराग कण की बात की जा रही, दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक बीजांड के साथ जुड़ जाता है। एक तो किसके साथ जुड़ गया है, बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, तथा दूसरा युग्मक केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं, क्योंकि दो बार निषेचन हो रहा है, दो बार नहीं, दो अलग अलग जगहों पर निषेचन हो रहा है। पहला नर युग्मक पराग नली से आ रहा है, पहला नर युग्मक किसके साथ मिल रहा है बेटा, आपके बीजांड के साथ मिल रहा है। ये कंफर्म हो गया, एक निषेचन हो गया ना। अब दूसरा जो नर युग्मक था, क्योंकि नर युग्मकों की संख्या कितनी थी, दो थी, दूसरा नर युग्मक किसके साथ मिल रहा है बेटा, दूसरा नर युग्मक मिल रहा है आपका केंद्रक के साथ। अब यहाँ पर भी निषेचन हो रहा है, तो कितने निषेचन हो गए, दो निषेचन हो गए, एक ही समय पे दो बार निषेचन हुआ। इसी प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन के समय पराग नली में उपस्थित दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक बीजांड के साथ संलयित हो जाता तथा दूसरा नर युग्मक किसके साथ में, केंद्रक के साथ में संलयित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बेटा हम दोहरा निषेचन कहते हैं। ये रहा दोहरा निषेचन, यहाँ से क्लियर होता है, इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा ही बता दिया कि पूरे क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं निषेचन के उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन। जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद पुष्प में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें निषेचन के उपरांत निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नंबर एक बेटा बाह्य दल, यानी कि बाह्य का मतलब बाहर, दल का मतलब पत्ती, जो बाहर की पत्तियां होती है जिन्हें हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज मुरझाकर गिर जाते हैं। जो आपके बाह्य दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज कैसे होते हैं, हरे होते हैं, ये मुरझाकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अगला है बेटा दल। ठीक है, जो अंदर की तरफ होते हैं। बाह्य दल की बात जो चक्र आता है वो कौन सा चक्र होता है, दल होते हैं। दल कैसे, रंगीन होते हैं, इनका काम होता है भंवरों और कीटों को आकर्षित करना। ये भी सूख कर गिर जाते हैं, मतलब जो पुष्प होता है उसके बाहर जो हरी वाली पत्तियां होती हैं वो भी सूख कर गिर जाती हैं। उसके बाद जो उसके अंदर रंगीन पत्तियां होती हैं वो भी सूख कर गिर जाती हैं। उसके बाद बात आती है पुंकेसर की।
ये भी प्रायः सूख कर गिर जाते हैं, पुंकेसर भी सूख करके गिर जाते हैं। वर्तिका भी आपकी मुरझा जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है बेटा? अंडाशय भी क्या होता है बेटा? आपका जो अंडाशय होता है ये किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। किसमें? फल में बदल जाता है। अब देखते हैं अंडाशय है क्या। मैंने कहा ना भैया कि जो है ये आपका पुष्पासन हो गया, ठीक है। पुष्पासन के ऊपर मैंने क्या कहा था, एक जो है इस तरह की संरचना होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जायांग कहते हैं। जायांग का जो गोल ये जो उभरा हुआ भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के ऊपर थोड़ा पतली नलिकाकार संरचना देखने को मिलती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका का अगला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ये अंडाशय जब निषेचन होता है तो निषेचन के उपरांत यही अंडाशय बेटा किसमें बदल जाता है? आपका फल में बदल जाता है। और अंडाशय की दीवारें किसमें बदल जाती है बेटा? फल के आवरण में बदल जाती है। यानी कि अगर छठा नंबर देखेंगे बीजांड, ठीक है, बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। जो इसके अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड किसमें बदल जाते हैं? बीज में बदल जाते हैं, ठीक है। अंडाशय की भित्ति यानी कि जो अंडाशय की दीवारें हैं किसे बदल जाती है? फल की भित्ति बदल जाती है। जो फल के ऊपर छिलका होता है वो कुछ और नहीं होता बेटा, वो अंडाशय की भित्ति ही होती है। अंडकोशिका बेटा, अंडकोशिका भ्रूण बनाती है और द्वितीयक केंद्रक, और जो आपका द्वितीयक केंद्रक होता है वो क्या बनाता है बेटा? भ्रूण कोश बनाता है। तो आई होप दैट ये बात आपको समझ में यही होगी कि जब पुष्प में निषेचन होता है तो उसके उपरांत क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक ध्यान में रखना है कि जो अंडाशय की दीवारें होती हैं बेटा, या अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति बदल जाती है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, अंडाशय फल में बदल जाता है। क्योंकि पूछते नहीं है फल जो है निषेचन के उपरांत, जो अंडाशय है वो निषेचन के उपरांत किसमें बदलता है? तो ये ध्यान में रखना, किसमें बदलता है? फल में बदल जाता है, ठीक है। बाह्य पुंज जो होते हैं मुरझा के गिर जाते हैं। दोहरा निषेचन जो होता है एक बार बेटा कहां पर होता है? आपका दो नर युग्मक होते हैं, एक कहां पर सन्निहित होता है बेटा? जो बीजांड में होता है, और दूसरा कहां पर होता है? द्वितीयक केंद्रक के साथ में होता है, ठीक है। बाकी जो है एक चीज और ध्यान में रखना है कि निषेचन के उपरांत क्या बनता है बेटा? आपका जायगोट बनते हैं, यानी युग्मनज बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो युग्मनज कब बनते हैं? तो युग्मनज बेटा जो बनते हैं आपके निषेचन के उपरांत बनते हैं। बाकी जो है ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर के आते रहेंगे। आप यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।